अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, कल हमने आपको तख्ती नंबर 1 सिखाया था और इसमें बहुत सारी बातें आपको समझाई थी, बताई थी। उम्मीद है कि वो बातें आपकी समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भी मालूम कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो बातें कल रह गई थी, लंबी वीडियो होने की वजह से मैंने छोड़ दी थी। आज इंशाअल्लाह वो बात मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप मुस्तकिल रोज़ाना सबक आप पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आप कुरान शरीफ पढ़ना सीख जाएंगे। तो देखिए, कल हमने अलिफ बा ता सा ये जो है इस तरह से हमने सीखा था। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आप जैसे ही इन्हें एक बार सीधे अलिफ बा ता सा इस तरह से आप इन्हें याद कर लेंगे, उसके बाद में आप इन्हें जो है उल्टा याद करें। इधर से या हमज़ा हा वाव इस तरह से याद करें। इस तरह के पढ़ने से ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको हरफ़ों की पहचान हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि हरफ़ों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर जो है पढ़ने वाले ऐसे होते हैं कि लाइन से इस तरह तो पढ़ लेते हैं अलिफ बा ता सा, लेकिन अगर उनसे इधर से पूछ लिया जाए या कहीं से बीच में से कोई हरफ पूछ लिया जाए तो उन्हें मालूम नहीं होता ये क्या है। फिर वो पीछे से पढ़ के देखते हैं कि ये क्या है। तो इसकी वजह यही होती है कि वो हरफ को पहचान नहीं पाते। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप इन्हें अच्छी तरह से समझ लें कि किस हरफ के नीचे कितने नुक्ते होते हैं। जैसे बा ता सा, तीनों की शक्लें तो बिल्कुल एक ही हैं, नुक्तों का फ़र्क है। तो हमें ये समझना है कि अगर एक नुक्ता नीचे आ जाए तो ये बा बन जाएगा, और अगर इसी के ऊपर ये 2 नुक्ते लगा दिए जाएं तो ता बन जाएगा, और इसी के ऊपर 3 नुक्ते लगा दिए जाएं तो सा बन जाएगा। इनकी ये पहचान होना ज़रूरी है ताकि आगे जो है कायदे में या कुरान में जहाँ भी कहीं आप जो भी पढ़ें वहाँ आए तो आप फ़ौरन पहचान जाएं कि ये फ़ला हरफ है। इसी तरह से जीम हा खा, इनकी तीनों की शक्लें जो हैं वो एक जैसी हैं, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है कि अगर इनके जीम के पेट में नुक्ता है तो ये जीम माना जाएगा, और अगर ये पेट में नुक्ता ना हो बल्कि ऊपर आ जाए तो ये खा माना जाएगा, और नुक्ता अगर ना हो तो फिर ये हा माना जाएगा। तो इस तरह से इनकी पहचान कर लें कि बीच में नुक्ता जिसके है ये जीम है, जो खाली है वो हा है, जिसके ऊपर है वो खा है। इसी तरह से ये दाल और जाल ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। अगर इसके ऊपर नुक्ता है तो ये जाल है, और नुक्ता नहीं है तो ये दाल है। इसी तरह से रा और ज़ा, इनकी दोनों की शक्लें जो है एक जैसी है, लेकिन अगर नुक्ता ना हो तो रा है, और अगर इसके ऊपर नुक्ता लगा दिया जाए तो ये ज़ा बन जाता है। इसी तरह से सीन और शीन, ये सीन के अंदर सीटी नहीं लगानी है, ये छोटा सीन है और ये बड़ा शीन है। जैसे हिंदी में शे होता है, बड़ा शे होता है, इस तरह से है। तो जिसके ऊपर 3 नुक्ते हैं वो बड़ा शीन है, और जिसके ऊपर नुक्ते नहीं हैं वो छोटा सीन है। ये इसकी पहचान है। जिसके ऊपर 3 नुक्ते हैं इसमें सीटी लगाकर हम पढ़ेंगे, जैसे शीन, और इसे पढ़ेंगे सीन। इस तरह से सौद ज़ाद, ये दोनों भी एक जैसे हैं, नुक्ते का फ़र्क है। नुक्ता है तो ज़ाद, और नुक्ता नहीं है तो स्वाद है। इसी तरह से ता और ज़ा, इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि ये ता पढ़ा जाता है, ये तौ पढ़ा जाता है, यानी मोटा करके पढ़ा जाता है। जैसे तय्यब लिखेंगे तो इससे लिखा जाएगा, ताहिर लिखेंगे इससे लिखा जाएगा, और ये जो है दूसरी जगह जैसे ताला तो ये काम आएगा। इस तरह से तो ता ज़ा ये पुर पढ़े जाएंगे, स्वाद और ज़ाद ये भी पुर पढ़े जाएंगे, ता और ज़ा। और इसी तरह से गईन क़ाफ़, ये जो है 7 हुरूफ हैं जो पुर पढ़े जाते हैं। उसके अंदर जो है खा भी है, खा, स्वाद, ज़ाद, ता, ज़ा, गईन क़ाफ़। तो इस तरह से 7 हुरूफ हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हुरूफ हैं जो हमेशा हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं। पुर का मतलब है मोटे पढ़े जाते हैं।
इसी तरह से आइन और गईन है, दोनों की शक्ल एक जैसी है, नुक्ते का फ़र्क है, जिसके ऊपर नुक्ता है वो गईन है, जिसके ऊपर नुक्ता नहीं है वो आइन है। इसी तरह से फ़ा है, फ़ा के ऊपर एक नुक्ता होता है। बड़ा काफ़ है, ये थोड़ा लंबा करके लिखा जाता है, ये गोल बनाया जाता है, तो ये बड़ा काफ़ होता है जिसके ऊपर दो नुक्ते हों, जो हलक से निकाला जाता है, पुर पड़ा जाता है कौफ, इस तरह से। और ये जो छोटा है इसे काफ़, इसे बारीक पढ़ेंगे, हलक से नहीं निकालेंगे। इसी तरह से लाम, मीम, नून, वाव, तो इनकी हमें सबकी पहचान कर लेनी है। उसके बाद हमने उल्टे भी पढ़ लिए, सीधे भी पढ़ लिए, अब हमें अच्छी तरह से समझ में आ गया। और अगर आप इससे भी ज़्यादा और अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आप इसे इस तरह से भी याद कर सकते हैं। अलिफ खाली, बा के नीचे एक नुक़्ता, ता के ऊपर दो नुक़्ते, सा के ऊपर तीन नुक़्ते। ये नुक़्ते का ध्यान रखें, जहाँ जिस हरफ के ऊपर या नीचे एक है, एक नुक़्ता है, उसे कहना है एक नुक़्ता, और जिसके ऊपर दो हैं या तीन हैं उसे कहना है दो नुक़्ते, तीन नुक़्ते। ये फ़र्क है। इसी तरह से आप जो है सारे नुक्ते पढ़ेंगे। ये जीम के नीचे नुक्ता पढ़ा जाएगा, और इसी तरह से काफ़ है, काफ़ के ऊपर मरगज़, काफ़ के ऊपर मरगज़, लाम खाली, मीम खाली, इस तरह से सारे हरफ आप पढ़ेंगे। सीधे पढ़ लिए, उसके बाद आप उल्टे पढ़ें। और अगर हो सके, मेरी राय है कि आप इसे बगैर देखे याद कर लें तो और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी समझ में आ गया, बिना देखे नहीं याद करना चाहते, नहीं मुश्किल में पढ़ना चाहते तो ना पढ़ें। आपकी समझ में आ गया है तो बस इतना ही काफ़ी है। बस इनकी पहचान जो है हो जाना वो बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आपकी ये समझ में आ गए, अच्छी तरह से आपने इन्हें पहचान लिया, तो आपके लिए कुरान पढ़ना आसान। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसी कायदे को पढ़ते हुए आप जब पारा खोलेंगे या कुरान खोलेंगे तो आपको खूब अल्फाज समझ में आ रहे होंगे और आप इंशाअल्लाह पढ़ लेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप जो है मुस्तकिल इस चैनल से जुड़े रहिए, और इंशाअल्लाह आप बहुत जल्दी कुरान सीखने वाले हैं। मैं आपके लिए दुआ भी करूँगा और इंशाअल्लाह सिखाता भी रहूँगा। मेहनत आपको करनी है, अल्लाह ताला आपकी मेहनत को और मेरी भी मेहनत को कबूल फ़रमाए, और कुरान पढ़ना पढ़ाना हम सब के लिए आसान फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।